जय शिव शक्ति डिवाइन सोल्स। अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जो भी इस रीडिंग को देखने जा रहे हैं उन्होंने इस मैसेज को, इस यूनिवर्स मैसेज को मैनिफेस्ट किया है। तो इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज इस वर्ष की 2026 की पहला न्यू मून है, पहली अमावस्या है और आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने जा रही है वो हम इस रीडिंग में देखने जा रहे हैं। तो 5 कार्ड रीडिंग करूंगी। सबसे पहले आपके पास्ट में क्या घटित हुआ जिससे आप पूरा टूट चुके थे। 2 कार्ड आए हैं पास्ट के। आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, आपका फ्यूचर कैसा होने जा रहा है और आपके फ्यूचर में या फिर अभी के लिए जो भी हर्डल्स आ रहे हैं और यूनिवर्स की जो भी गाइडेंस है वो हम देखने जा रहे हैं। तो आपका पास्ट जो है, आपने अपने पास्ट में अपने संबंधों के प्रति बहुत ज्यादा वफादारी निभाई है। आपने अपने परिवार से दूर रहकर भी उन्हें समय समय पर सब कुछ उपलब्ध करवाया है और आप एक बहुत ही वफादार, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। और आपने पास्ट में अपने परिवार पर या अपने रिश्तों पर बहुत ज़्यादा धन भी खर्च किया है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अहमियत अपने रिश्तों को देते हैं। आपने सबसे ज़्यादा अहमियत अपने परिवार को दी है और आप एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे इंसान शुरू से ही रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपने आप को एक किंग की तरह ट्रीट किया है। आपको जो भी चीज़ पसंद आती है वो आप लेते हैं, आपको जैसे जीना होता है आप वैसे जीते हैं। आप अपने विचारों को किसी और के लिए चेंज नहीं करते, क्योंकि आप अपने मन के राजा हैं। आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की भावनाओं का भी बहुत ज़्यादा आप सम्मान करते हैं। तो पहले 2 कार्ड आपकी एनर्जी के लिए थे, जो भी आपकी पास्ट में एनर्जी थी या अभी भी हो सकती है कि आप अपने परिवार को सबसे पहला स्थान देते हैं। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आपका परिवार और आपके रिश्ते खुश रहें। आप अपने प्रेजेंट में भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बहुत ही कर्मठ इंसान हैं। आप अपना जो ध्यान है अपने कर्मों पर रखते हैं और आपका जो रूट चक्र है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रहा है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत प्रबल है। आप अपने लिए ही नहीं सबके लिए सोचने वाले इंसान हैं और आपने अपने जीवन में हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला किया है। आप हारने वालों में से नहीं हैं कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप उससे भागते नहीं हैं, आप उसका पूरा डटकर मुकाबला करते हैं और पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है, क्योंकि आप में वो पावर है, वो शक्ति है कि आप अपने लक्ष्य तक हमेशा किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाते हैं। आपका फ्यूचर जो है उसमें आप मुझे अपनी डिवाइन एनर्जी में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने फ्यूचर में इनर वर्क या मेडिटेशन में जा सकते हैं। आपको इंट्यूशन आ सकती है कि अब मुझे अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना है। आपके जीवन में कोई फेमिनिन एनर्जी प्रवेश कर सकती है जो कि आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद करे।
क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना वो बहुत अधिक अब तीव्र होने वाली है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है और आप अपनी लाइफ पर्पस से जुड़ने वाले हैं अपने फ्यूचर में। क्योंकि आपके अंदर ये सब रिश्ते निभाते निभाते और बहुत सारा धन कमा कमा कर अब आप थक चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि ये सारा ही जो जीवन है ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा। ये जो धरती के नियम कानून हैं इनको निभाते निभाते कहीं मैं अपनी सोल को तो नहीं भूल गया, कहीं मैं अपनी जो आत्मा है, जो जिस भी उद्देश्य के लिए मेरी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है, कहीं मैं उस उद्देश्य को भूल तो नहीं गया। आप इस पर अब गहन विचार करने वाले हैं अपने फ्यूचर में। आप डिवाइन गाइडेंस भी लेने जा रहे हैं। आपको डिवाइन खुद गाइड करेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको कैसे अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना है और पूरा ब्रह्मांड अब आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपका साथ देने जा रहा है। क्योंकि आपने जो 3D में रहने के जो नियम कानून हैं और जैसे इस धरती पर रहने के लिए रिश्तों को भी निभाना पड़ता है, हमें मनी माइंडेड भी होना पड़ता है, तो वो सब आपने किया है। आप अब अपने जो कर्मा थे उनको क्लियर कर चुके हैं, इसीलिए ब्रह्मांड अब आपके जीवन में आपके जो फ्यूचर है उसमें एक स्पिरिचुअल जर्नी अब आने वाली है। आप अपनी स्पिरिट से, अपनी आत्मा से जुड़ने जा रहे हैं और आपकी इस जर्नी में एक फेमिनिन एनर्जी आएगी जो आपकी इस जर्नी में हेल्प करने जा रही है। हो सकता है कि जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं तो आपको धन खर्च करना पड़े, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे मिस्ट्रीज छुपी हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम आते हैं ना तो बहुत सारे जो मिस्ट्रीज हैं वो यूनिवर्स हमारे सामने खोल कर रखता है। तो आपको ब्रह्मांड यहाँ पे चेतावनी देने जा रहे हैं कि अगर आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसमें कि आपको अपने माइंडसेट पर धन खर्च करना पड़े तो आप पीछे ना हटें। क्योंकि जब हम कुछ नई चीजें सीखते हैं और जब हम ब्रह्मांड की उन शक्तियों को, उन विद्याओं को सीखते हैं तो हमें एनर्जी एक्सचेंज भी करना पड़ता है। बहुत सारी विद्याएं हमें कुछ ऐसे मेंटोर से सीखनी पड़ती हैं जो ब्रह्मांड ने खुद ही हमारे गुरुओं के रूप में हमारे लिए चुने होते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर आपको अपनी वेलबींग पर या अपनी पर्सनैलिटी पर या फिर अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो भी ब्रह्मांड आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लाएगा, उसके लिए अगर आपको धन खर्च करना पड़ जाए तो आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। आप धन को खर्च करें क्योंकि यूनिवर्स वो धन आपको प्रोवाइड भी करेंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आप अकेले नहीं चला सकते, अकेले आप थक जाएंगे। इसीलिए आपको जीवन में जो भी गुरु भेजे जाएंगे, अगर आपको अपने ऊपर धन इन्वेस्ट करना पड़ा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर तो आप पीछे ना हटें। ये यूनिवर्स का मैसेज है। और यूनिवर्स हर्डल यही आएंगे कि आपको जो ऑलरेडी वो यहाँ पे मौजूद है ना, आप उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स जो आपके लिए गिफ्ट्स ला रहा है ना उसकी ओर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो रिश्ते आप निभा रहे हैं ना ये सिर्फ इस शरीर से जुड़े हैं, जो आपकी बॉडी है ना इससे जुड़े हैं सारे ही संबंध। लेकिन आप अपनी सोल के बारे में भी सोचिए। आपकी सोल जो है वो अब ग्रो कर रही है, उसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। तो जो भी ब्रह्मांड आपके लिए अब ला रहा है आपके सामने अपॉर्चुनिटी, उसको लेने से इनकार मत कीजिए। यही हर्डल आपके फ्यूचर में आ सकता है कि अगर यूनिवर्स आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु दे रहा है या आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज
उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि यही आपकी असल जर्नी है। आपने इस धरती के जो भी रिश्ते थे, जो भी आपके कर्मा थे, अब उनको क्लियर कर लिया है और अब आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, आप उसको पहचानिए। हो सकता है कि आपका मेंटोर जो है वो यूनिवर्स ने ही भेजा हो, आपके पास जो गुरु आ रहे हैं, जो यूनिवर्स की मर्जी से आ रहे हैं, आप उनको फॉलो करने से मना कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप इस एनर्जी को पहचानिए, वो एनर्जी यूनिवर्स ही आपके पास भेज रहा है, तो आप उस पर आगे बढ़िए अपनी जर्नी में। वाओ! व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जब आप नई-नई चीज़ें सीखेंगे, जो भी ब्रह्मांड आपको अब नई लर्निंग आपके जीवन में आ रही है, इसमें मैं 100% श्योर हूँ कि आपके जीवन की नई यात्रा शुरू होने वाली है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने जा रही है। ये कार्ड पहले भी आया था कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने जा रही है और आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अब आपका जीवन 360 डिग्री चेंज होने जा रहा है, क्योंकि पहले आप अपनी माइंड और बॉडी में जीते थे, लेकिन अब आप अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे, अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी सोल की ये डिमांड है कि उसे ग्रो करना है और उसे इस 3D से 5D में प्रवेश करना है। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं परमेश्वर। इस न्यू मून के दिन बहुत अच्छी एनर्जी सामने आई है और ब्लेस्ड हैं आप, बहुत ही ब्लेस्ड हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आज, यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि नो डाउट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है और आपको यही मैसेज है कि आप इससे पीछे ना भागें, क्योंकि यही आपकी आत्मा की पुकार है। तो आप इस जर्नी में आगे बढ़िए। जो भी गुरु या जो भी मेंटर आपके जीवन में भेजे जा रहे हैं, उन्हें फॉलो कीजिए और तभी आपके जीवन में नए परिवर्तन, और वो परिवर्तन पॉजिटिव है। याद रखिए, आप बहुत खुश होंगे। अभी हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे इस राह पर नहीं चलना, क्योंकि यही राह आपके लिए बनी है। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, आपका भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय शिव शक्ति।